मेरे दो भाई भी बिसारत से महरूम हैं। स्पेशल पर्सन को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 2-3 साल कुकिंग करके सेल भी किए, साग और सुहांजने से लेकर लजानिया और पास्ते तक बेचा है। मेरी अम्मी या तो मुझे लिख के देती थी, लेकिन वो पढ़ने वाला कोई नहीं था। फिर मुश्किलात के बाद तो मुश्किलात तो जब तक जिंदगी है वो चलती रहती हैं। वर्ल्ड कप की कवरेज श्रीलंका में की थी। कोई ब्लाइंड जर्नलिस्ट इस तरह आके और इतने बड़े लेवल पे कवरेज करे तो मुझे इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवरेज दी थी। उसके बाद सैयदा सनिया जैदी, लेक्चरर कम्युनिकेशन स्टडीज़। मेरे दो भाई भी बिसारत से महरूम हैं, लेकिन वो बाद में हुए थे, पहले नहीं थे। एक चोट लगने से हुआ था और एक ही ग्रेजुअली ख़त्म हुई है। मैंने पाकिस्तान पब्लिक स्कूल से मैट्रिक किया है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन की और यहीं से ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है। नो डाउट कि किसी भी स्पेशल पर्सन को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बीइंग अ ब्लाइंड पर्सन, जब मैंने स्टडी शुरू की, बल्कि आधी से ज़्यादा कंप्लीट भी कर चुकी थी, जब तक भी रीडिंग मटेरियल कोई ऐसा नहीं मिलता था, क्योंकि सॉफ्टवेयर वगैरह तो बाद में आए हैं। तो ब्रेल में मेरी अम्मी या तो मुझे लिख के देती थी, लेकिन वो पढ़ने वाला कोई नहीं था फिर। और उससे बड़ी जो मुश्किल आती है वो सबसे बड़ा लोग ये समझने में मुश्किल पेश आती है कि लिखना और लिखवाने में बहुत फ़र्क है। पेपर से मुझे लिखवाना पड़ता है तो एक एक वर्ड बोलना और उसके स्पेलिंग बोलना और वो करना बहुत मुश्किल काम है। जहाँ तक है मुश्किलात की बात, तो मुश्किलात तो जब तक ज़िंदगी है वो चलती रहती हैं। ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी है, जब खेला जा सकता है तो उसकी कवरेज भी की जा सकती है ब्लाइंड जर्नलिस्ट होने के। तो वो कमेंट्री से मैं उसको ऑब्ज़र्व करती हूँ और जहन में क्वेश्चंस रखती हूँ, और बाकायदा मैंने फ़ेस टू फेस इंटरव्यूज़ भी किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड किए हैं। और मुझे एजाज़ हासिल है कि मैंने वर्ल्ड कप की कवरेज श्रीलंका में की थी 2011 में। तो दे वर वेरी सरप्राइज्ड कि कोई ब्लाइंड जर्नलिस्ट इस तरह आके और इतने बड़े लेवल पे कवरेज करे। तो मुझे इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवरेज दी थी उसके बाद, जो कि आज भी गूगल पे पेज पूरा मौजूद है। इस यहाँ पे एक चीज़ में मेंशन करना चाहूँगी कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं है जो बाहर, यानी खिलाड़ी तो खिलाड़ी है ना, वो किसी मुल्क का भी हो, वो जाहिर बात है कोई इंटेलेक्चुअल्स नहीं होते हैं, कोई प्रोफेसर्स नहीं होते हैं, वो खिलाड़ी होते हैं। लेकिन एक मेन फ़र्क, जो पाकिस्तानी आते थे उन्होंने कभी भी अपना नाम नहीं बताया, जबकि कोई दूसरे मुल्क के आते थे तो हाय आई एम ब्रायन लारा फ्रॉम वेस्ट इंडीज़, हाय आई एम सचिन तेंदुलकर फ्रॉम इंडिया। अपना इंट्रोडक्शन वो खुद कराते थे, ये फील करके कि जो सवाल करने वाली है वो ब्लाइंड है, उसको नहीं पता चल रहा कि मैं आया हूँ या मैं नहीं आया अभी। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है बाहर के लोगों में, यानी फॉरेन। अब ये तो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। जाहिर बात है मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। मेरे हस्बैंड का ताल्लुक रूरल एरिया से है, तौसा की साइड से। तो पहले तो मुझे था थोड़ा सा कि वो मेरे शौक़ को नहीं आगे चलने देंगे, और मुझे कुछ लोगों ने भी कहा कि, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जैसा वो चाहेंगे मैं वैसा कर लूँगी, क्योंकि आपको पता है कॉम्प्रोमाइज़ और वो सब कुछ लेडीज़ को ही करना होता है। लेकिन फॉर्चुनेटली उन्होंने मेरा साथ भी दिया, और मैं उनके साथ भी एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने अटेंड किए हैं। मेल्स को कॉम्प्रोमाइज़, मेल डोमिनेटेड की सोसाइटी है भाई, जाहिर बात है डिसीजन पावर में मेल्स के पास है। आपने ये करना है, ये नहीं करना है, ये डिसाइड तो मेल्स करते हैं ना घर में। यार इस हवाले से टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग कहेंगे कि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। बेसिकली अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड तो नॉर्मल है ना। वीक पॉइंट तो मेरे पास है, जैसे एक क्रिकेट की ज़बान में कहना चाहिए, कमज़ोर विकेट तो मेरी है ना। आईसाइट का ना होना बहुत बड़ी एक डेफिशिएंसी है, जिसको एक लर्निंग का जो ग्राफ हमें पढ़ाया जाता है उसमें वो कहते हैं जी 83% ऑफ लर्निंग सेंस ऑफ साइट से आती है।
ऑल्दो कि वो चीज़ अब कम हो गई है, मोबाइल सॉफ्टवेयर आ गया है, गूगल में खुद सर्च कर लेती हूँ, यूट्यूब वगैरह फेसबुक में खुद वो करती हूँ। लेकिन जब 83% सिर्फ साइंस ऑफ साइट से आता है तो बाकी रिमेनिंग रह कितना जाता है, तो कमज़ोर विकेट तो मेरी है ना। आम लेडीज़ को जितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है शायद मुझे उससे ज़्यादा करना पड़ता हो। मेरे पेरेंट्स भी हाईली क्वालिफाइड हैं और मेरी ननियाल ददियाल में भी 7 नस्लें हमारी पिछली ननियाल में भी ददियाल में भी पढ़ी लिखी हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता था कि मेरे पेरेंट्स मुझे ना पढ़ाते। तो वो चीज़ जो है ना, ज़ाहिरी बात है, नस्लों का पढ़ा लिखा होना एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। और मेरे बाबा मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मेरे पेरेंट्स कोऑपरेटिव थे, हर चीज़ में आगे रखना, सिर्फ एजुकेशन में नहीं, इवन शॉपिंग के लिए और पार्क्स में। और मैं इसीलिए अभी भी मुझे जब टाइम मिलता है मेरी कोशिश होती है कि मैं बाहर जाऊं, चिल करूं थोड़ा सा, बेशक स्टूडेंट्स को ही ले जाती हूँ। तो वो एक अल्लाह का शुक्र है, पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिखाई है। जॉब जो है वो बेसिकली एक ड्यूटी है, एक आपके लिए ऑप्शनल नहीं है कि आप करो या ना करो। जब आपको मिल गई है तो आपने उसके बाद उसको पूरा करना है। तो मेरे साथ एक दिन हुआ था कि मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी थी, गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब था, बुखार था, लेकिन पता नहीं कोई ऐसी सिचुएशन थी डिपार्टमेंट की कि मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती थी। मैंने हमारे जो प्रीवियस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, मैं उनके पास गई, एक स्टूडेंट को साथ लेके गई कि वो बोले और उनको बताए कि मैम की आवाज़ बिल्कुल बंद है। तो उसने कहा, तो सर ने कहा कि बेटा आप क्लास तो आपको पढ़ानी पड़ेगी, अब मुझे आप बताएंगे जिसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही वो क्या बोलेगी और क्या पढ़ाएगी, लेकिन क्लास को एंगेज करके खड़ा रहना पड़ा मुझे। वो आपको पता है कुछ चीज़ें ड्यूटी होती है। फिर एक दफ़ा मैं कोई इधर अपने घर में कोई ऐसे में चोट लगी तो पाँव में मोच आ गई थी। उस वक्त भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं छुट्टी करूं। मेरी दोनों क्लासेस, तीनों के पेपर्स थे, मैंने वो पेपर कंडक्ट करना था, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं छुट्टी करूं। टांग से लंगड़ा के भी मैं गई हूं। और कहने को तो लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब में इजी होता है, इजी ऐसा नहीं होता है, ड्यूटी है। पसंदीदा हॉबी आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मैं आपके शेयर करती हूँ। मेरे शौक़ था, मेरे 2 शौक़ हैं। एक तो मेरा शौक़ है कि मैं ट्रैवलिंग करूं, मैं मुख्तलिफ़ लोगों से मिलूं, ऑल्दो कि मुख्तलिफ़ लोगों से पाकिस्तान में मिलना कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है। और दूसरा मेरा जो शौक़ है, मैं कुकिंग अपने घर में खुद करती हूँ। क्या क्या अच्छा बना लेती हैं आप? हाँ, मैं क्या क्या अच्छा बना लेती हूँ ये तो मेरे हस्बैंड बता सकते हैं। लेकिन हाँ, मुझे आप लोगों के लिए अमेजिंग होगा कि मुझे शादी से पहले शायद अंडा भी ऑमलेट बनाना नहीं आता था, लेकिन अब मैं कढ़ाई, हांडी, कोरमा, यानी सब चीज़ बनाना जानती हूँ, बल्कि बनाती हूँ। और दूसरा मुझे ये शौक़ पर डेवलप हुआ कि मैं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए जितने बर्ड्स, जितने एनिमल, सब कुछ हलाल किया है, मेरे किचन में वो सब कुछ बन चुका है। यानी ऑस्ट्रिच, हिरन, तीतर, बटेर, मुर्गाबी, यानी वो रेयर चीज़ें जो मुश्किल से लोगों को खाने को मिलती हैं, मैं अपने हाथ से पका चुकी हूँ। जिन लोगों को सोसाइटी की जितनी कोऑपरेशन मिलती है ना, वो उतना आगे जा पाते हैं, वरना एक हद पे आके ना इंसान की अपनी मोटिवेशन कम हो जाती है या इवन ख़त्म भी हो जाती है। क्योंकि आपको पता है आँखों का ना होना एक बहुत बड़ी एक जिसे ट्रामा कहना चाहिए। अब तो खैर उस तरह नहीं रहा, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंटरनेट अब मेरे पास अगर फ्री टाइम होता है तो मैं कोई ड्रामा लगा लेती हूँ या कोई नई रेसिपीज़ देखती रहती हूँ कि मैं ये बनाऊँगी, मैं वो बनाऊँगी, मैं वो रेसिपीज़ देखती रहती हूँ नेट पे, यूट्यूब पे। लेकिन बिफ़ोर इसके कि ये सॉफ्टवेयर आया था, उससे पहले जो है ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था किसी ब्लाइंड शख्स के लिए सर्वाइव करना। अब आप लोग जानते होंगे साइमा सलीम जिन्होंने CSS किया है, वो ब्लाइंड लेडी हैं, CSS किया है और माशाल्लाह वो फॉरेन सर्विस में गई हैं।
फॉरेन सर्विस में जाने के लिए एक नॉर्मल पर्सन भी हसरत करता है कि मैं सीएसएस करूँगा, मेरे इतने नंबर आए। लेकिन वो होता क्या है कि थोड़ी सी कोऑपरेशन वो इदारा भी दे जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं, या वो सोसाइटी, सारा कुछ पेरेंट्स पे अगर डालेंगे, मैं अपनी कामयाबी मैं अपने सिर्फ पेरेंट्स को ही क्रेडिट दूंगी। हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जो मैं मैसेज दूंगी ना, वो बड़ा आप लोगों के लिए शायद सरप्राइजिंग हो। वुमेन एम्पावरमेंट के मैं हक में ज़रूर हूँ, लेकिन आजकल जो मैंने एक चीज़ स्टूडेंट्स में मैं फील किया है ना, वो बड़ी नेगेटिव आ रही है। वो नेगेटिव कैसे आ रही है कि जब ख़ास तौर पे फीमेल स्टूडेंट से मेरी डिस्कशन होती है ना, तो वो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब आजकल नेगेटिव समझ चुके हैं। वो कहते हैं जी अगर हमने कमाना भी खुद है, अगर हमने हर चीज़ खुद करनी है, तो फिर हम शादी ना करें। मैंने कहा क्यों? तो उसका जवाब बड़ा वो था, कहते हम किसी के अंडर नहीं रहना चाहते। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें जो अल्लाह ताला ने सब कुछ बताया ना, हमें बीइंग अ मुस्लिम, देखिए हम सबसे पहले तो मुसलमान है ना, उसके बाद हम कुछ और हैं। तो बीइंग अ मुस्लिम हमें मर्द की सुपीरियरिटी को मानना होगा। ऐसा नहीं है कि औरत अगर खुद अर्न करने लग जाए तो वो औरत सुपीरियर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। फिज़िकली, मेंटली, लॉजिकली, हर तरह से अल्लाह ताला ने मर्द को ही स्ट्रॉन्ग बनाया है, एंड वी हैव टू एडमिट दिस फैक्ट। वुमेन एम्पावरमेंट ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आप देखें खुदा न खास्ता किसी का हेड ऑफ़ द फैमिली ख़त्म हो जाता है, या कोई और ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, तो बेचारी अच्छी भली ख़वातीन जो जिसको आप सफ़ेद पोश कहते हैं, उनको भी यानी लिटरली उनको अपने रिलेटिव से जब मांगना पड़ता है, तो वो भी उनके लिए एक बड़ा झटका होता है। और फिर सारी बातें इस तरह मेल पढ़ लिख के कर सकते हैं, तो ख़वातीन भी कर सकती हैं। और अब तो करने के लिए बहुत सारे काम है। एक चीज़ शायद आपको और मैं बता दूं जो आप लोगों को नहीं पता, आप लोग मुझे एज ए फ्रीलांस जर्नलिस्ट जानते हैं, आप लोग मुझे एज ए लेक्चरर जानते हैं। एक चीज़ और भी आपको ऐड कर दूं, मैंने 2-3 साल कुकिंग करके सेल भी की है। इंस्टाग्राम पे मैंने अपना पेज चलाया है बाकायदा, और जिस पे मैंने साग और सुहांजने से लेकर लजानिया और पास्ते तक बेचा है। तो अल्लाह का शुक्र है, करने को आए ना, तो जब मैं इतनी माजूरी के बावजूद कर सकती हूँ, तो जो लोग ठीक हैं उनके तो ना करने की मुझे वजह नहीं समझ आती।